हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 9। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। कैश से बिजनेस शुरू किया है 70,000, तो आपका कैपिटल भी 70,000। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स 18,000। गुड्स खरीदी हैं क्रेडिट उधार में, तो आपका स्टॉक 18,000, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी 18,000 की। बैलेंस कीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेमेंट मेड टू क्रेडिट इन फुल सेटलमेंट 17,500। 17,500 का पेमेंट कर दिया है जिनसे हमने उधार लिया था, तो ये आपके कैश में से कम होंगे और 18,000 आपके ये पूरी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया है। अब हमें उसको कुछ भी पे नहीं करना है और जो हमने 500 रुपये से कम पे किए हैं वो आपके कैपिटल में लिख देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैंने ये दोबारा से किया है। बैलेंस कीजिए इसे, ये हो जाएगा आपका 52,500। नो लाइबिलिटी, अब पूरी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी खरीदी है कैश में, मशीनरी एसेट है, इसको एसेट में लिखिए। कितने की खरीदी है? 20,000 की। कैश में से 20,000 रुपये कम हो जाएंगे, इसमें से इसको माइनस कीजिए। 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन और मशीनरी, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगा है, मतलब उसकी वैल्यू में कमी हो रही है 2,000 रुपये की। मशीनरी में से घटाएंगे और ये आपका कैपिटल में से भी घटेगा। न्यू इक्वेशन हो जाएगी। $68,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। सुरेश का इसमें दिखाया है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, ट्रांजेक्शन ऑफ सुरेश ने किए हैं। कमेंस बिजनेस विद कैश ₹60,000। सुरेश ने बिजनेस शुरू किया है 60,000 रुपये से, ठीक है। तो कैपिटल उसका कितना हो गया? 60,000 रुपये। पेड रेंट इन एडवांस, रेंट पे कर दिया है एडवांस में, एडवांस में पे कर देते हैं तो ये आपके लिए एसेट होता है, इसको प्री पेड लिख सकते हैं। 500 रुपये एडवांस में पे कर दिए हैं तो वो कैश में से कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000। गुड्स खरीदी हैं, टोटल खरीदी है 50,000 रुपये की, ठीक है। स्टॉक लिखिए 50,000। अब इसमें क्या है कि 30,000 रुपये की कैश में खरीदी है, तो 30,000 रुपये तो आपके कैश में से कम हो जाएंगे खरीदे हैं, और 20,000 रुपये उधार में, तो ये 20,000 रुपये की लाइबिलिटी बढ़ेगी। इसको न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000। गुड्स बेची हैं जो कि 20,000 रुपये की थी, तो गुड्स कम हो जाएंगी, 20,000 रुपये की हमारी कम हो गई, और उसके हमें कितने रुपए मिल रहे हैं? 30,000, वो भी कैश में। सॉरी, कम नहीं होंगे ये, सॉरी 30,000 मिल रहे हैं। तो ये जो 10,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो आपके कैपिटल में ऐड करिए। ठीक है। नेक्स्ट है पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बिंग 100। सैलरी पे करी है 500 रुपये की, तो 5 रुपये कैश में से कम होंगे और कैपिटल में से भी कम होंगे 5 रुपये। लेकिन इसमें आगे है आउटस्टैंडिंग बिंग 100। 100 रुपये की सैलरी पे करनी थी लेकिन नहीं की है, पे करनी थी तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, और पे करनी थी
लेकिन नहीं किए तो लाइबिलिटी है उधार, और कैपिटल में से भी कम होंगे, तो ये 500 इसके और 100 इसके, 600 रुपये कम कर दिए कैपिटल में से। नेक्स्ट है लास्ट ट्रांजेक्शन, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए मोटरसाइकिल खरीदी है। अगर पर्सनल यूज़ नहीं लिखा रहता तो ये एसेट में लिखते हैं हम। तो पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी है 5,000 रुपये की, तो 5,000 रुपये कैश में से कम करेंगे और कैपिटल में से भी कम करेंगे। ठीक है, न्यू इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका 64,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ रुपीज 60,000। 60,000 रेंट रिसीव हुआ है 2,000 रुपये का, तो रेंट रिसीव हुआ है 2,000 रुपये का, तो ये आपको कैपिटल में रिसीव कीजिए, 2,000। ठीक है, इसमें बैलेंस करिए सर। $62,000 और ये भी आपका 62,000। ठीक है, थर्ड है एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹500। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? एक्रूड इंटरेस्ट जैसे कि जो हमें इंटरेस्ट मिलना था, ठीक है, वो हमें अभी तक मिला नहीं है, तो ये क्या है आपके लिए? एसिड होता है। एक्रूड इंटरेस्ट एसिड होता है। कितने का है? 500 रुपये का, अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, और ये 500 रुपये आपके कैपिटल में भी पड़ेंगे। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव हुई है एडवांस में, तो 1,000 रुपये आपके कैश में बढ़ेंगे। लेकिन कमीशन जो है ये लाइबिलिटी है हमारे लिए, मतलब लाइबिलिटी है क्योंकि हमें एडवांस में मिली है, तो ये लाइबिलिटी बढ़ेगी। $62,500। लास्ट ट्रांजेक्शन है इस क्वेश्चन का, अमाउंट विड्रॉन ऑफ ₹5,000, अमाउंट जो है विड्रॉ किया है 5,000 रुपये, कैश में से डिडक्ट कीजिए और कैपिटल में से भी डिडक्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 58,500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। पेड रेंट इन एडवांस, एडवांस में रेंट पे किया है, प्रीपेड। ठीक है, कितने का? 300, वो 300 रुपये आपके कैश में से कम हो जाएंगे। न्यू इक्वेशन हो जाएगी इसकी 9,700। परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹5,000 एंड क्रेडिट ₹2,000। वही सेम जो हम करते आ रहे हैं, गुड्स खरीदी है, ठीक है, स्टॉक गुड्स खरीदी है आपका 5,000 और 2,000 की उधार में, तो 2,000 की जो उधार में उसको पहले आप लाइबिलिटी लिख लीजिए और 5,000 की कैश में। ठीक है, तो 5,000 रुपये आपके कैश में से कम होंगे और गुड्स जो आ रही हैं आपके पास 7,000 की। ठीक है, न्यू इक्वेशन ये हो जाएगा आपका 4,700 प्लस 300
सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेची है, कैश आएगा, गुड्स बेची है, ठीक है, तो कैश में मिल रहे हैं आपका 8,000 रुपये, और जो गुड्स की कीमत थी वो आपकी 4,000 रुपये की, गुड्स कम हो जाएंगी, कैश में मिल रहे हैं, सॉरी ये नहीं होगा, डिडक्ट नहीं होगा ये, ठीक है, और 4,000 रुपये जो हैं वो आपके कैपिटल में इंक्रीज होंगे, ये 8,000 रुपये ये कैश में ऐड हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 12,700। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका पेड सैलरी ऑफ ₹450 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग भी ₹100। सैलरी पे करी है 450 की, तो 450 रुपये आपके कैश में से कम होंगे और ये आपकी कैपिटल में से भी कम होंगे, कैपिटल में से भी कम होंगे, लेकिन इसके आगे है सैलरी आउटस्टैंडिंग 100 रुपये की, जो हमें पे करनी थी लेकिन अभी नहीं पे की है, तो 100 रुपये की लाइबिलिटी बढ़ेगी और उस 100 रुपये को आप इसमें कर दीजिए जो पे करी हैं, 450 करने थे और 100 रुपये वो 550। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़, वही सेम है अभी जो हमें पढ़ा था कि मोटरसाइकिल परचेज की है 3,000 रुपये की पर्सनल यूज़ के लिए, तो अच्छा पहले इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका हाँ, तो मोटरसाइकिल जो है पर्सनल यूज़ के लिए लिए है, ड्राइंग्स है, 3,000 रुपये आपके कैश में से कम होंगे और 3,000 रुपये आपके कैपिटल में से। न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसमें से डिडक्ट कीजिए 9,250 प्लस 300 प्लस 3,000 2,100 और ये हो जाएगा आपका 10,450। ठीक है, आपको अगर ये सब सारी चीज़ समझ में आया हो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।